हे वेलकम बैक। मैं दीपक वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, स्वागत करता हूं आप सभी का। एक वर्ड तो आपने सुना ही होगा, एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब नज़रिया। मेरे ख्याल से आप रोज़ सुनते होंगे, लेकिन मतलब पता है ये एटीट्यूड होता क्या है और ये होना कैसा चाहिए? चलिए बताता हूँ। एक गांव में सालों से बिजली नहीं आ रही थी। सब लोग बहुत परेशान थे। तभी कहीं से यह जानकारी मिली कि गांव में फाइनली बिजली आने वाली है। ये बात सुनकर सभी गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ी और ढोल नगाड़े मंगाए गए। सभी ने बिजली आने की खुशी में नाचना शुरू कर दिया। गांव वाले के को डांस करते हुए देखकर एक कुत्ता भी उनके बीच आया और उनके बीच आकर डांस करने लगा। कुत्ता को डांस करते हुए देखकर गांव वालों को बड़ी हैरानी हुई कि बिजली हमारे गांव में आ रही है। सालों से बिजली हमारे गांव में नहीं थी और अब बिजली आ रही है, इस वजह से हम डांस कर रहे हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन ये कुत्ता क्यों डांस कर रहा है? ये बातें लोगों के मन में खटक गई। उन्हीं में से किसी एक इंसान ने कुत्ते से पूछा कि भाई तू क्यों डांस कर रहा है? तो कुत्ते ने कहा कि इस गांव में क्या आने वाली है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि बिजली। जब बिजली आएंगे तो क्या लगेंगे? खंबे। और जब खंबे लगेंगे तो उस पर मैं 1 नंबर करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके जीवन में इतनी खुशियाँ ला सकता है कि कोई भी काम आपके लिए आसान लगने लगेगा। हम जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देखते हैं वह चीज़ हमें वैसे ही दिखती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम सब जानते हैं कि एक बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए 9 महीना लगता है और यह एक प्रोसेस है कि बच्चा 9 महीना में ही पैदा होता है। और हमारे आपके हिसाब से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 9 महीने लगते हैं बच्चे को जन्म लेने में। तो इट्स ऑल अबाउट डिपेंडेंट ऑन योर एटीट्यूड। ये प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा 9 महीना में पैदा होता है, ये तो प्रोसेस ही है कि बच्चा जब पैदा होगा तो 9 महीने में ही होगा। सर सचमुच ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, और हमारा ब्रेन भी हमें वैसा ही सिग्नल भेजता है जैसा हमारा एटीट्यूड होता है। नहीं तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, शेर और हाथी का जब आमना सामना होता है तो शेर सोचता है कि हाथी मेरा शिकार है, मैं उसे खा लूँगा, और हाथी ये सोचता है कि मैं शिकारी हूँ, शेर मुझे मार देगा। हालांकि बात कुछ और है। बात यह है कि हाथी शेर से 3 गुना लंबा और 10 गुना भारी है। हाथी के पास इतनी ताकत है कि वो शेर को उठाकर फेंक सकता है, लेकिन फिर भी उसका नज़रिया ये है कि शेर मुझे मार देगा, और शेर का नज़रिया ये है कि मैं हाथी को खा जाऊंगा। और यही नज़रिया शेर को राजा बना देता है और हाथी को उसके सामने उसका गुलाम बना कर रखता है। तो अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता। सर आप जो कर सकते हैं ना, वो किसी का बाप नहीं कर सकता। एक समय ऐसा था कि एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि किसी ने लगाया नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं था। सबके लिए इम्पॉसिबल था कि क्योंकि कोई लगाया नहीं है तो अब लग नहीं सकता। लेकिन एक समय आया जब सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया, और उसके दोहरा शतक लगाने के ठीक कुछ मैचों के बाद ही लोगों ने दोहरा शतक लगाना शुरू कर दिया, और ना जाने अब कितने लोगों ने दोहरा शतक लगाया है। तो क्या बदला जानते हैं? नज़रिया बदल गया। और जहाँ एक दोहरा शतक लगाने में बहुत वक्त लग गया, वहीं दूसरा दोहरा शतक लगाने में चंद समय में लग गया। कोई भी काम हमें तब तक भारी लगता है जब तक वह काम हुआ नहीं होता है। हो जाने के बाद वह हर चीज़ आसान लगने लगता है, और जिस चीज़ की शुरुआत हुई है उसका अंत भी हुआ है। आप जिस भी फील्ड में हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहें और अपने काम को बखूबी तरीके से करते रहें, और सक्सेस आपका दरवाजा एक दिन जरूर खटखटाएगी। जय हिंद।